आज बड़ी ही पवित्र तिथि उपस्थित हुई है। महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री वक्रेश्वर पंडित जी का शुभ आविर्भाव तिथि है आज। तो इनके बारे में थोड़ी कथा श्रवण करते हैं। जब भी वैष्णव की तिथि है उसको जरूर पालन करना चाहिए। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने इनका नाम भी नहीं सुना होगा शायद। आज आप इनके बारे में जानेंगे कौन थे ये महाप्रभु जी की लीला में श्री वक्रेश्वर पंडित जी। तो बता रहे हैं कि जैसे हम लोग सनातन शिक्षा सुन रहे हैं, महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी पाद जी को बहुत कुछ बता रहे हैं। कृष्ण के अनेक अवतारों के बारे में बताया। तो कृष्ण के अवतारों में तदेकात्म रूप में द्वारका में चतुर्व्यूह होता है, प्रथम चतुर्व्यूह। कोई बता सकता है प्रथम चतुर्व्यूह में कौन कौन होते हैं? चार भगवान की कौन चार मूर्तियां हैं? हाँ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। किन्होंने बताया ये? इसका आंसर किसने दिया? सही बताया, बिल्कुल। हाँ जी, कैपिटल से हरियाणा से। अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ जी। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चार मूर्तियां हैं भगवान की, एक्सपेंशन कृष्ण की बलदेव प्रभु से। तो ऐसे करके उसमें जो अनिरुद्ध है चतुर्व्यूह के अंतर्गत, जो अनिरुद्ध है वही गौर लीला में वक्रेश्वर पंडित के रूप में अवतार लेते हैं। और राधा जी की प्रिय सखी शशि रेखा भी वक्रेश्वर पंडित जी के अंदर प्रविष्ट है। एक ही विग्रह में दो मूर्तियां आ सकती हैं ऐसे। तो ऐसे करके यहाँ पर राधा जी की सखी का भी आवेश है इनके अंदर, शशि रेखा का भी। और इनका जो जन्म है यह है त्रिवेणी के पास गुप्तीपाड़ा है, वहां पर इनका जन्म बताया जाता है, इनका आविर्भाव स्थान। इनका जन्म आज के दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, आज पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसी तिथि के दिन इनका जन्म हुआ था। और कहते इनकी ऐसी शक्तियां थी, ऐसे आवेश में रहते थे महाप्रभु जी की भक्ति के, कि ये एक साथ लगातार 24 प्रहर अर्थात 3 दिन 72 घंटे लगातार एक ही भाव में कीर्तन करते थे। किया था एक बार इन्होंने, लगातार 72 घंटे नृत्य किया था इन्होंने। 72 घंटे बहुत सुंदर नृत्य करते थे, और एक बार 72 घंटे लगातार नृत्य किया था इन्होंने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है इनके बारे में, वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ प्रिय भृत्य, एक भावे 24 प्रहर याहार नृत्य। आपने महाप्रभु गाहे न जार नित्य काले, प्रभु चरण धरी वक्रेश्वर बोले, 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्र मुख, तार गाय मुई नाची तबे मोर सुख। प्रभु बोले तुम्ही मोर पक्षे एक शाखा, आकाशे उड़िया जाऊं पाई यार पाखा। महाप्रभु जी कह रहे हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण कहते हैं वक्रेश्वर पंडित जी महाप्रभु जी के प्रिय दास हैं, जिन्होंने लगातार 72 घंटे 24 प्रहर तक नृत्य किया था। और इनके नृत्य में स्वयं कीर्तन जो किया था वो स्वयं भगवान महाप्रभु जी ने किया था। महाप्रभु जी गाते थे जब ये नृत्य करते थे। वक्रेश्वर पंडित जी जो है नाचते नाचते महाप्रभु जी के चरणों को पकड़कर कहने लगे, प्रभु आप मुझको 10,000 गंधर्व दे दो ताकि वो गाएं और मैं उनके सामने नृत्य करूं, तभी मुझे सुख प्राप्त होगा। 10,000 गंधर्व, एक गंधर्व इतना सुंदर गाते हैं ना कि व्यक्ति मुग्ध हो जाता है। यहाँ पर वक्रेश्वर पंडित 10,000 गंधर्व मांग रहे हैं महाप्रभु से। महाप्रभु कहने लगे, तुम मेरे एक पंख हो, यदि मेरे तुम्हारे जैसा एक मेरा पंख और मुझे मिल जाए तो मैं आकाश में उड़ जाऊं। इतना महाप्रभु जी इसको प्रेम करते थे वक्रेश्वर पंडित जी को। तो जब श्रीवास जी के आंगन में संकीर्तन के समय महाप्रभु जी नृत्य करते थे तभी इन्होंने नृत्य किया था। चंद्रशेखर जी के भवन में महाप्रभु जी ने रुक्मिणी वेश में नृत्य किया था, वहां पर भी ये महाप्रभु जी के संकीर्तन में चंद्रशेखर जी के भवन में वहां में नृत्य करते थे। और कहते वक्रेश्वर पंडित जो है वो महाप्रभु जी के इस प्रकार प्रिय थे कि एक व्यक्ति थे देवानंद पंडित नाम के, उनसे गलती हो गई थी, उनसे एक बार अपराध हो गया था बहुत बड़ा। उसकी कथा आपको संक्षेप में सुनाएंगे। तो श्रीवास जी के चरणों में उनका अपराध हो गया था। श्रीवास जी नारद जी के अवतार है, सबको पता है। तो क्या था, जो देवानंद पंडित थे, कथा सुन लीजिए। देवानंद पंडित जो थे ना, ये बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता थे और भागवतम पढ़ते थे। वैसे बहुत अच्छे थे, विषयों से बिल्कुल विरक्त थे, कभी किसी विषय में इनका ध्यान नहीं जाता था। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी कि इनको मतलब ईश्वर निष्ठ थे, भगवान में निष्ठा थी, इंद्रियों के भी वशीभूत नहीं थे, इंद्रियों से मतलब भगवान का भजन ही करते थे, इंद्रियों के दास नहीं थे। लेकिन महाप्रभु जी के प्रति अभाव था विश्वास में इनका। तो एक बार क्या हुआ ना, ये भागवत पढ़ाते थे, इन्होंने विद्यालय खोल रखा था। तो ये भागवत पढ़ाते थे, विद्यालय खोल रखा था, भागवत पढ़ा रहे थे। वहां पर कृष्ण के रूप का वर्णन चल रहा था। उसमें बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी में, वरहा पीड़म नटवर वपु करने करने कारम।
बिभ्रत भाव कनक कपिशम वैजंती च मालम रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरेन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब देखो ये श्लोक मैंने कैसे बोला कर्कश सी आवाज में। ये श्लोक इतना सुंदर है कि जब इसको गाने वाले गाते हैं, भाव में भरे हुए भक्त इसको जब बोलते हैं तो सब और प्रेम छा जाता है। क्योंकि ये श्लोक गोपियों ने वेणुगीत के समय कृष्ण के मुख माधुरी का दर्शन करते हुए ये श्लोक बोला था। वरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम। हमें तो आता ही नहीं भाई, हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है। क्योंकि तो जब ये वक्रेश्वर पंडित जी ये देवानंद पंडित जी पढ़ा रहे थे अंदर विद्यालय में भागवत बच्चों को, तो ये श्लोक उच्चारण चल रहा था वहां पर बड़े अलग अलग तर्जों में, अलग अलग भावों में। और बाहर से जा रहे थे श्रीवास पंडित जी। अब श्रीवास पंडित जी तो महाप्रभु जी के पूरे भक्त हैं। ये श्लोक सुनते ही श्रीवास पंडित जी को जो है एकदम से प्रेम मूर्छा आ गई, लोटपोट होने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे और वहीं कक्षा के भीतर पास में चले गए सुनने के लिए और वहीं पर जाकर के मूर्छित हो गए। अब जो इनके देवानंद पंडित जी के जो शिष्य थे ना वहां पर, वो हंसने लगे। उनको कुछ भक्ति है नहीं थी, वो तो सिर्फ सीख रहे थे, जैसे कोई लोग पढ़ते हैं है ना, या कईयों को होता है बस मुझे तो गाना है। अब उस गाने के पीछे भाव क्या है, कीर्तन के पीछे, उसको तो ध्यान नहीं देते हम लोग। तो वो जरूरी होता है कि भाव पे ध्यान दे, लेकिन वो भी ऐसे ही थे सारे। तो देवानंद पंडित जी भी ऐसे ही थे, उनके शिष्य भी ऐसे ही थे और श्रीवास पंडित जी वहां बेचारे मूर्छित हो गए। तो उन लोगों ने उनको कोई भी वैसे प्रणाम नहीं किया, उनके प्रति कोई भावना नहीं की, भाई भक्त है। उन्होंने क्या किया, उनको उठा करके बाहर कर दिया कि बताओ इसने तो क्लास में आकर के हमारा ध्यान ही भंग कर दिया, सारी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा सोच लिया उनके शिष्यों ने देवानंद पंडित जी के। और इस बात को लेकर के देवानंद पंडित जी ने कोई क्रोध भी नहीं किया अपने शिष्यों पर, क्योंकि वो भी भक्ति नहीं जानते थे। तो महाप्रभु जी जो है, एक बार क्या हुआ था कि बाद की बात है, ये तो अपराध बन गया उनका, अब कोई बात नहीं। श्रीवास जी तो भक्त हैं, वो तो बेचारे जब उन्होंने बाहर उनको रख दिया तो बाहर से उठ के अपने घर आ गए। लेकिन महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है ना, सब जानते हैं। एक बार दोबारा कभी ऐसी महाप्रभु जी निकल रहे थे उसके विद्यालय के आगे से, तो देवानंद पंडित पढ़ा रहे थे, तो महाप्रभु जी ने एकदम से आवेश में जाकर के, अरे तू पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा भागवत, कहते ये पढ़ाएगा भागवत, जाकर के भागवत को फाड़ने लगे थे। बताओ भगवान ऐसे है। सोचो, जिस भागवत का प्रचार करने, जिस भागवत की व्याख्या करने के लिए स्वयं वेद व्यास बनकर के आए और स्वयं भगवान ने वेद व्यास रूप लेकर के जिस ऐसा भक्ति का प्रचार किया, उसी भागवत को महाप्रभु जी दो टूक करने जा रहे थे। कहते ये पढ़ाएगा भागवत देवानंद, इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये भागवत को जानता है। क्यों? क्योंकि अपराध हो गया वैष्णव का। भगवान कहते हैं अगर मेरी भुजा भी वैष्णव का अपराध करेगी तो मैं उसको काट डालता हूं। तो इसीलिए किसी ने रोका, शायद वहां पर पता नहीं कौन थे, उन्होंने रोका था महाप्रभु जी को, फाड़ने नहीं दिया था। तो महाप्रभु जी, अब उस समय देवानंद पंडित बहुत लज्जित हो गए थे। उनको समझ में आ गई थी हमसे गलती तो हो गई है भैया कोई। चलता रहा, समय निकलता गया। अब क्या हुआ, एक बार वक्रेश्वर पंडित जी थे वो नवदीप आए तो देवानंद पंडित जी ने उनको अपने घर पे रखा और घर पे रखा, उनकी सेवा भी करी। और एक बार वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे तो गिरने वाले थे, तो देवानंद पंडित ने उनको बचाया भी था गिरते हुए। ये दो चीजें महाप्रभु जी को पता चल गई थी। अब यद्यपि देवानंद पंडित का ऐसा अपराध था वो कभी क्षमा नहीं हो सकता था, उनको नरक ही मिलना था। यद्यपि वो बहुत पंडित थे, इंद्रियों के बिल्कुल वशीभूत नहीं थे, कभी स्त्री संग नहीं किया था, कोई गलत काम में मतलब लगे ही नहीं हुए थे। वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे देवानंद पंडित, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होने पर भी जो उनके अंदर भक्ति का अभाव था ना, ये जो श्रीवास जी का अपराध हो गया था, इसीलिए महाप्रभु बड़े नाराज थे इनसे। तो लेकिन वक्रेश्वर पंडित जी तो महाप्रभु जी के बड़े प्रिय दास हैं, उनका स्मरण मात्र करने से ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं। निरंतर कृष्ण प्रेम में जो व्याकुल रहते हैं, ऐसे वक्रेश्वर पंडित जी जिनके नृत्य को देख करके देवता और असुर भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा कर दी देवानंद पंडित ने। अब देखो, ऐसा कोई भगवान के भक्ति हमसे सेवा हो जाए तो हमारे कैसे जघन्य अपराध भी नाश हो सकते हैं। अब वक्रेश्वर पंडित जी ने सेवा कर दी, देवानंद पंडित ने सेवा कर दी वक्रेश्वर पंडित जी की, जाने अनजाने उनसे सेवा हो गई उनकी। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए देवानंद पंडित पर और उनका अपराध क्षमा कर दिया था। महाप्रभु जी कहने लगे, आपने जो वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है, प्रभु बोले तुम मीजे सेविला वक्रेश्वर, अतएव हिला तुम आमार गोचर, इसीलिए तुम उस प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से मेरी दृष्टि में आ गए हो। वक्रेश्वर पंडित प्रभु पूर्ण शक्ति सही कृष्ण पाए थे, ताहारे करे भक्ति, वक्रेश्वर हृदय कृष्ण निज घर, कृष्ण नित्य करे नाचिते वक्रेश्वर, ये ते स्थाने यदि वक्रेश्वर संग है, सही स्थाने सर्वतीर्थ श्री वैकुंठमय। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु जी की पूर्ण शक्ति हैं, जो उनकी भक्ति करेगा, उनका नाम स्मरण करेगा, उनका कीर्तन करेगा, वही कृष्ण की प्राप्ति करेगा। यह चैतन्य भागवत में लिखा है आदि खंड में। श्री वक्रेश्वर पंडित जी का हृदय कृष्ण का अपना घर है।
तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो कृष्ण का घर का है, वो कृष्ण पंडित का हृदय है। योगेश्वर जब नृत्य करते हैं तो कृष्ण भी आनंद के साथ उनके साथ नृत्य करते हैं। जिस जिस स्थान पर योगेश्वर पंडित जाते हैं वह स्थान तब तीर्थ बन जाते हैं, वही वैकुंठ बन जाता है। तो देवानंद पंडित जी के अपराध के मार्जन होने से महाप्रभु जी जो है बहुत ही स्नेह से आदरचित होकर के देवानंद जी को उपदेश करते हुए बोले कि अपनी विद्वत्ता का अभिमान रखने वाला व्यक्ति कभी भागवत के अर्थ को समझ नहीं सकता। तुम में बहुत विद्वत्ता है, तुम बड़े संस्कृत के ज्ञानी हो, श्लोकों की बहुत अच्छी व्याख्या भी करते हो, लेकिन भागवत के अर्थ को कोई व्यक्ति इससे समझ नहीं सकता कि अगर उसको संस्कृत आती है, बोलना अच्छा आता है। शरणागत के हृदय में ही भागवत का अर्थ प्रकाशित होता है, जो व्यक्ति शरणागत है। इसीलिए हम सब के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हम लोगों को होड़ लग जाती है कई बार, होड़ नहीं करनी, भक्ति करनी है हमें होड़ नहीं करनी, हमें हट नहीं करना, हमें होड़ नहीं करनी, हमें किसी से आगे नहीं निकलना। गुरु जी की सेवा में देखा जाता है, कोई होता है कई बार कोई शिष्य गुरु जी की सेवा में थोड़ा ज्यादा नजदीक है, बाकी सब लोग उससे चिढ़ने लग जाते हैं, या तो चिढ़ने लग जाएंगे या फिर वहां पर होड़ करने लग जाएंगे, हम भी करके दिखाएंगे सेवा। ये सब भक्ति नहीं है, इससे भक्ति नहीं होती। इन चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है। पानी में मधानी है, जितना मर्जी चलाते रहो, कभी मक्खन नहीं निकलने वाला। इसीलिए ऐसी अवस्था में दूर हट जाना चाहिए। जो सेवा कर रहा है उसको करने दो, पीछे हट जाओ। गुरु को सब पता है। अगर कोई सोचे कि गुरुजी के बहुत निकट आकर के हम गुरुजी की आंखों में बड़े हो जाएंगे, या गुरुजी ने जिसका नाम ले दिया, आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जिन जिन लोगों के नाम श्रेष्ठ वैष्णव ज्यादा लेते हैं ना, उनका नाश हो जाता है। कई बार देखा है हमने, कई बार देखा है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं हम आपको। कितना हमने प्रभु जी को देखा, एक श्यामानंद नाम का लड़का था, प्रभु जी उठते बैठते श्यामानंद 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 ऐसे होता था, पता ही नहीं चला गया कहाँ गया वो। हमने कितने देखे ऐसे, कितने। बाबा महाराज को देखा हमने, बाबा महाराज जिसका नाम लेना शुरू कर देते थे कथा में, बस उसकी शामत आ गई, समझो हो गया। वो कुछ नहीं होता था, बस पता चलता था चला गया। तो ये बहुत जरूरी नहीं होता कि जिसका नाम ले रहे हो वैष्णव, या जिसका ज्यादा नाम चल रहा हो मठ मंदिर में या गुरु जी के सामने, या वो बहुत बड़ा होता है। ये चीजों से कुछ नहीं होता। हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए, हमें सारा तत्व क्लियर होना चाहिए, भजन की वृत्ति होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। गुरु यही देखते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिए क्या, आर ना करी है वन आशा। वहां कहीं नहीं लिखा गुरु जी के चरण दबाओ और करो, यही लिखा बस गुरु जी के मुख से जो वाक्य निकल गए ना, उसी का स्मरण करना है बार बार। गोस्वामी जी ने लास्ट में जाकर रामायण में लिखा है, क्या लिखा, बोले ये विषय कभी छूटते नहीं भैया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी जो व्याधियां हैं जितनी, उनका मूल मोह है। तेही ते पुण्य उपजी बहु सूला, उससे बहुत सारे शूल उत्पन्न हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ, फिर आगे बहुत कुछ उत्पन्न होता है मोह से। लेकिन लास्ट में जाकर गोस्वामी जी कहते हैं यदि ऐसा संयोग बन जाए तो हो सकता है रोग दूर। कैसे? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, वहां भी वचन की बात कही, सदगुरु रूपी वैद के वचन में विश्वास हो। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, भाई हमको हो गया है रोग, रोगी वैद्य के पास जाता है, वैद्य के वचनों में विश्वास होगा, और वैद्य के वचनों में विश्वास करके जैसे वैद्य ने औषधि दी है उसी विधि से औषधि ग्रहण करेगा तो व्यक्ति का रोग दूर हो सकता है, रोगी का। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ना यह विषय कर आशा। संयम ये रखी कि विषयों की आशा नहीं करनी। अपने आप कोई विषय सामने आ गया उसको स्वीकार कर सकता है साधक, लेकिन आशा नहीं करनी विषयों की। हृदय में भोग की कामना नहीं होनी चाहिए, और सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो, और इसी प्रकार आगे बढ़ता जाए। भजन करते करते अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण अपने आप सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं हमारा। और अगर इतना भी अनुभव कोई साधक नहीं कर रहा कि मेरा अरेंजमेंट कृष्ण के द्वारा हो रहा है, तो फिर वो भजन में क्या आगे बढ़े। यही तो अनुभव है साधकों का। ये होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि कैसे मुझे कृष्ण ने होल्ड किया हुआ है, कैसे मेरे लिए कृष्ण सारे रास्ते खोले जा रहे हैं। नहीं अगर ये अनुभव हो रहा तो फायदा क्या। इसीलिए कभी होड़ में नहीं पड़ना चाहिए, और कभी पांडित्य नहीं दिखाना चाहिए अपना किसी के सामने। अगर आता भी है तो चुप करके बैठे रहो, अपने आप गुरुवर्ग नाम लेंगे, अपने आप हमारा नाम आएगा, हम गाएंगे, जो भी कराएंगे वो अपने आप कराएंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा शरणागत जो हृदय है उसके हृदय में भक्ति प्रकाशित होती है। एकमात्र शुद्ध भक्ति ही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से अभिन्न समझ करके भागवत का पाठ करने से ही परम मंगल की प्राप्ति होती है। भागवत भुजी है न यार आछे ज्ञान, से न जाने भागवतेर परमान। अज्ञ ही भागवते ये लय शरण, भागवत अर्थ तार है दर्शन। प्रेममय भागवत श्री कृष्णेर अंग, ताहाते कहे न यत गोपे कृष्ण रंग। वेद शास्त्र पुराण कहिया वेद व्यास, तथापि चित्तेर नाही पाए न प्रकाश। यखेन श्री भागवत जिह्वाय स्फुरिल, तत्क्षण चित्तवृत्ति प्रसन्न हिल। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं
जो ऐसा समझता है कि मैं भागवत जानता हूं, वह भागवत का यथार्थ ज्ञान नहीं जानता है। अपने को मूर्ख मान करके जो भागवत भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसी को श्रीमद् भागवत के अर्थों का दर्शन होता है। श्रीमद् भागवत प्रेम से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान के हस्त चरण मुख कम्बल आदि 12 अंग हैं कृष्ण के। जो भी श्री कृष्ण की आनंदमय और रसमयी लीलाएं हैं, वो सब इसी में कही गई हैं। वेद व्यास जी ने वेद शास्त्र पुराणों की रचना करी, फिर भी उनका चित्त को आनंद नहीं हुआ, परंतु जब श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने करी, जीवा उनकी उन पर स्फुरित हुआ, उसी क्षण उनका चित्त प्रसन्न हो गया। तो इस तरह से यहां पर कहा गया, महाप्रभु जी ने आदेश दिया, उपदेश दिया कि इनको, श्री देवानंद पंडित जी को, कि भैया तुम्हारा अपराध हो गया था, लेकिन तुमने वक्रेश्वर की सेवा की है, इसी कारण तुम मेरे निकट आ गए हो, नहीं तो कभी नहीं हो सकता था। वैष्णव सेवा के फल से ही कुलिया के देवानंद पंडित का महाप्रभु के चरणों में विश्वास हुआ था। वक्रेश्वर पंडित का देवानंद जी के घर में स्थान करना देवानंद के मंगल का कारण बना। और देवानंद पंडित बड़े ज्ञानी थे, जितेंद्रिय थे, श्रीमद् भागवतों को छोड़कर कुछ भी ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, ईश्वर में भी बड़ी निष्ठा थी, लेकिन भागवत के असली अर्थ को, भक्ति को नहीं जानते थे। इसी कारण उनकी दुर्बुद्धि जो थी वो दूर हुई वक्रेश्वर पंडित की कृपा से, क्योंकि उन्होंने एक बार वक्रेश्वर पंडित गिरने लगे थे, गिरते गिरते उन्होंने उनको बचा लिया, और महाप्रभु जी वहीं थे। महाप्रभु जी को बड़ा अच्छा लगा और फिर उनको पास बुला करके ऐसे कहा था। एक बार किसी ब्राह्मण ने भी महाप्रभु से पूछा था, अगर अपराध हो जाए, किसी से वैष्णवों का निंदा हो जाए, तो कैसे दूर होगी? तो महाप्रभु जी ने कहा था, शून्य द्विज विष करी ये मुखे वक्षण, सही मुखे करे या बे अमृत ग्रहण। हे ब्राह्मण सुनो, अगर जिस मुख से कोई विष ग्रहण करता है, विष भक्षण करता है, उसी मुख से यदि अमृत खा जाए, तो अमृत क्या करेगा? अंदर जाकर के अमृत का प्रभाव, विष के प्रभाव को दूर करेगा। उसी मुख से विष खाया, उसी मुख से अमृत खा ले। तो इसी प्रकार जिस मुख से वैष्णव की निंदा हुई है, जानते हुए अनजाने में, जैसे भी हुई है, वह विष खा लिया एक तरह से। कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण ही परम अमृत है। निरंतर उसी मुख से उनके इस अमृत का पान करो, और जिस मुख से वैष्णव की निंदा की है, उसी मुख से वैष्णव की वंदना करो। भक्त की महिमा सबसे अधिक है, इसीलिए भी कविता या संगीत द्वारा भक्त की महिमा का गान करो। कैसे कैसे करके भक्तों को प्रसन्न करो। कृष्ण का नाम गाओ, कृष्ण का गुण गाओ, कृष्ण का यश फैलाओ। जितना भी निंदा रूपी विष है, वो सब इसका नाश हो जाएगा इस अमृत से। और मैं आप सबसे, जिन्होंने ना जानते हुए वैष्णव की निंदा की है, सत्य बात कह रहा हूं, यदि कभी और निंदा का कर्म नहीं करोगे, तो निरंतर विष्णु विष्णु की स्तुति करोगे, तो सारे पाप दूर हो जाएंगे। नहीं तो करोड़ों प्रायश्चित करने पर भी दूर होगा नहीं, महाप्रभु जी ने बोला था। इसीलिए अपराधी व्यक्ति जिस मुख से वैष्णव की निंदा करता है, अनुतप्त होकर के, मन में ग्लानि करते हुए, उसी मुख से अपराध स्वीकार करके वैष्णव की वंदना करे, तो उसका मंगल हो जाएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि पहले निंदा कर लो फिर स्तुति कर लो, मतलब कभी गलती से हो जाए तो। और फिर हमने ये भी सुना था, निंदा किसको कहते हैं? जब द्वेषपूर्वक बात की जाए तभी निंदा है। अगर ऐसे प्रसंगवशतः कोई बात हमें वैष्णव बताते हैं, उसको निंदा में नहीं लेंगे हम। प्रसंगवशतः कभी हमें अलर्ट करते हैं किसी वैष्णव से, वैष्णव हमें कि इससे थोड़ा दूर रहा करो, इसका थोड़ा ऐसा स्वभाव है, तो उसमें वो निंदा नहीं। बार बार एक ही चीज पे घूम के आ रहा है कोई हमको, तो वो निंदा हो गई। हम भी किसी को लेके ही बैठ जाए सारा दिन एक ही बात को, तो वो निंदा है। एक समय प्रसंगवशतः कोई बात हुई, कुछ देखा, भाई देखो सब जगह कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है, तो उसकी चर्चा वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी प्रसंगवशतः चर्चा हो भी जाती है। जब दिखेगा सामने तो चर्चा भी हो जाती है। एक समय चर्चा होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात उसको लेके ही बैठ दे। जहां जहां जा रहे हैं असेंबली में उस बात को उठाए जा रहे हैं, ये चोरी कर रहा था, ये चोरी कर रहा था, ये ऐसे, ये जो है ये निंदा हो गई। फिर ये हम पीछे पड़ गए उसके, अब बिना मतलब के हाथ धो के। तो ये सारी चीजें मठाधीश देखेंगे जो चला रहे हैं, या कृष्ण देखेंगे, या गुरु देखेगा, उसका व्यक्ति का जो गलती करी उसने, हमारा कोई अधिकार नहीं है इस चीज पे टिक्का टिप्पणी करने का बहुत ज्यादा। हाँ, हम दूरी बना सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि रोग का पता नहीं चलता ना, दूसरे में भी आ जाता है। किसी व्यक्ति का गलत हो सकता है आचरण, भजन करते हुए भी किसी व्यक्ति के अंदर कुछ दोष हो सकते हैं, हम उससे दूरी बना लो। लेकिन उसकी निंदा कर रहे हैं तो ये गलत है, बहुत ज्यादा चर्चा करना गलत है, हर समय लेके बैठे रहो इस चीज को, वो ठीक नहीं है। दूरी बना सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। इसके लिए प्रभु जी ने हमेशा कहा दूरी बना लेनी चाहिए। जरूरी नहीं होता सबकी सबके साथ ही बनती हो पड़ती हो, ये थोड़ी होता है। दूरी बना लो, दूरी बना करके चलो, अपराध से बचोगे। नहीं दूरी बनाओगे, खाएंगे भी वहीं, लड़ाइयां भी करेंगे, बातें भी उठाएंगे, इसके पीछे भी पड़ेंगे इस पे, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। सजातीय स्निग्ध वैष्णव का संग करके ही जीव आगे बढ़ सकता है। जहां विजातीय संग हो रहा है वहां प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए सजातीय स्निग्ध संग ढूंढो और आगे बढ़ो। जो विजातीय उसका संग करना ही क्यों है? तो यहां पर यही हुआ, महाप्रभु जी ने उन पर कृपा करी। वक्रेश्वर पंडित जी जब पुरुषोत्तम धाम में रहते थे जगन्नाथपुरी में,
तो वहां टोटा गोपीनाथ जी का बड़ा सुंदर विग्रह है। वहीं पर टोटा गोपीनाथ जी में महाप्रभु जी, अद्वैताचार्य जी और अन्य अन्य महाप्रभु जी के पार्षदों के साथ वो भी गदाधर पंडित वहां भागवत कथा जो है पाठ करते थे। तो गदाधर पंडित गोस्वामी से भागवत सुनने ये भी जाते थे श्री वक्रेश्वर पंडित जी। ग्रंथ भागवत भक्त भागवत से ही श्रवण करना चाहिए। भक्त भागवत ही ग्रंथ भागवत की व्याख्या कर सकता है। जो पैसे लेने के लिए भागवत करते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए भागवत कथा सुनाते हैं, उससे कभी भागवत का अर्थ हमको समझ नहीं आएगा। जो कथा करने के लिए कथा करते हैं बस मिलकर के, प्रभु जी कहते हैं किसी को बहुत अच्छी व्याख्या नहीं करनी आती, लेकिन सिंपली बैठ करके खोल करके सामने देख देख करके पढ़ रहा है, लेकिन है सरल व्यक्ति, उससे सुन लो, कोई दोष नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत सारी व्याख्याएं कर रहा है बड़ी बड़ी, अभी आपको गोपी गीत सुनाएंगे, श्री विश्व चक्रवर्ती पाद जी ने ये कहा और सनातन गोस्वामी पाद जी इसमें ये कह रहे हैं, ये उसने ऐसी ऐसी टीकाएं, ऐसी ऐसी व्याख्याएं, ऐसे ऐसे श्लोकों का उच्चारण, लेकिन हृदय में क्या है, भैया धन आएगा, प्राइवेट जेट लेकर के घुमा करेंगे अपना है, और फिर बड़ा बड़ा पूरा सज धज के बैठेंगे भागवत कथा करने। ऐसे वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों से भागवत कथा सुनने से कान का मनोरंजन होगा सिर्फ, हृदय में कुछ जाएगा नहीं, कभी भक्ति नहीं आएगी। बाहर बाहर का रोष जो कहते हैं ना मेला चलेगा बस, और हृदय में कुछ भी परिवर्तन होगा नहीं, कभी भी चेंज नहीं आ सकता। इसीलिए जरूरी है कि भक्त भागवत से ही हम कथा श्रवण करें, चाहे उनको कुछ आता ना हो, सिंपली देख करके पढ़ करके ही कथा बोल रहे हो और पूरा समझा भी ना पाते हो, वो कथा कल्याण करेगी, आगे बढ़ा देगी भक्ति में। दूसरे ऐसे कोई व्यक्ति की जो कथाओं में बड़ा प्रवीण है, वो बना ही कथा के लिए है, उसके बाप ने उसको पूरी ट्रेनिंग दी है, ऐसे शुरू से, जब बचपन में ऐसे हैं कथावाचक जिन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, शुरू से कथा सिखाई है, संगीत सिखाया है, रात रात भर बैठ करके रियाज कराया है कथा का है, और फिर बाद में देखा जा रहा है आज उनका बड़ा नाम है, लोग बड़े सुन रहे हैं उनकी कथाएं, दुनिया इकट्ठी हो जाती है। अभी वो तो आए भी नहीं होते पंडाल में, और लोग पहले ही जाकर बैठ जाते 1.5 घंटा पहले, क्योंकि आवाज बड़ी मधुर है, पूरा सज धज करके बैठते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, मतलब ऐसे ऐसी कथावाचक हैं भाई, क्यों नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ पर भक्त भागवत से ही कथा श्रवण करनी चाहिए, चाहे उनकी व्याख्या अच्छी ना भी हो तब भी वो कल्याणकारी होगी, क्योंकि शुद्ध भक्ति जो है करना आसान नहीं है, शुद्ध मार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल है। वक्रेश्वर पंडित जी वहां पर गदाधर पंडित गोस्वामी से कथा सुनने जाते थे। गदाधर पंडित गोस्वामी बेचारे दीनहीन हैं, जब कथा बोलते थे इतना रोते थे, पूरी भागवत की पोथी ही धुल गई थी, अक्षर ही नहीं दिखते थे उस पर, ऐसे थे गदाधर पंडित जब कथा करते थे। वो तो राधा जी हैं, साधारण थोड़ी है। ग्रंथ भागवत भक्त भागवत से ही श्रवणीय है। गोपाल गुरु जो है वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य हुए, वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य हुए गोपाल गुरु, इनकी भी थोड़ी सी कथा सुन लीजिए। ये गोपाल गुरु जो थे, इनका पहला नाम मकरध्वज पंडित था और इनके पिताजी का नाम था श्री मुरारी। वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य जो थे ये गोपाल गुरु, इनकी बड़ी शक्ति थी अलौकिक। क्या हुआ था, जगन्नाथपुरी में एक मठ है जिसका नाम है राधाकांत मठ, ये गंभीरा में ही है अंदर। तो वहां पर श्री राधाकांत जी का विग्रह है, जो कि पुरुषोत्तम देव राजा जो थे, जब उन्होंने आक्रमण किया था विद्यानगर पर, तो वहां से लेकर के आए थे। तो उसी विग्रह की सेवा करते थे श्री वक्रेश्वर पंडित। आज से 550 साल पहले की बात है। तो नहीं, वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य श्री गोपाल गुरु जो थे, इनका नाम गोपाल गुरु क्यों पड़ा, इनका नाम तो गोपाल था, लेकिन ये इतने भजन निष्ठ थे, ऐसी इनकी भजन नाम में रुचि थी, बाल्यकाल से ही महाप्रभु जी के पास रह करके उन्होंने महाप्रभु की सेवा की थी। शिशु काल से ही पवित्र अवस्था में हर समय कृष्ण नाम कीर्तन की शिक्षा दी थी इन्होंने महाप्रभु जी को। कैसे, एक बार महाप्रभु जी के तो मुख से कभी नाम बंद ही नहीं होता था। एक बार महाप्रभु जी शोच जाने लगे, जब जनेऊ कांड पे टांगा तो महाप्रभु जी ने अपनी जीवा पकड़ ली। तो जीवा पकड़ ली तो गोपाल गुरु बोले, प्रभु आपने, गोपाल जी बोले आपने जीवा क्यों पकड़ी? बोले क्या करूं गोपाल, मैं जब शुचि अवस्था में हूं, मेरा तो जीवा बंदी नहीं होती नाम से, लेकिन अभी तो मैं शोच करने जा रहा हूं, अशुचि अवस्था है, इसीलिए मैंने जीवा पकड़ ली। तो गोपाल ने कहा, प्रभु अगर किसी के प्राण शोच करते समय छूट जाए तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? महाप्रभु जी तो हैरान ही हो गए, बोले अरे गोपाल, तुम गोपाल नहीं हो, तुम तो गुरु हो, तुमने कितना बड़ा ज्ञान मुझको प्रदान किया, क्योंकि हरि नाम में कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए वहां पर महाप्रभु जी इनका नाम रख दिया था गोपाल गुरु। तो ये गोपाल गुरु के गुरुदेव थे वक्रेश्वर पंडित जी। अभिराम ठाकुर नाम के एक नित्यानंद प्रभु जी के पार्षद थे। जब वो किसी को प्रणाम करते थे ना, तो अगर वो शुद्ध नहीं है, भक्त कपटी है, तो फट जाता था बीच में से, उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के भी कुछ बालकों को उन्होंने प्रणाम कर दिया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे।
तो अभिराम ठाकुर जी जाते थे, प्रणाम करते थे। जब महाप्रभु जी के पास आए, गोपाल गुरु वहीं खेल रहे थे, महाप्रभु जी ने गोपाल गुरु को अपनी गोदी में बिठा करके उनकी रक्षा की थी अभिराम ठाकुर से। अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के पार्षद। अब ये कथाएं थोड़ी ना अजीब सी लगती है सुनने में कि ऐसे क्यों मार देते थे किसी को, या अभिराम ठाकुर वैसे, इनका बड़ी कथा आती है, बहुत अकेले ही बहुत बड़ी लकड़ी के ठोंठ को उठा करके चल पड़ते थे और बंसी की तरह बजा देते थे उसको। तो ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद है भैया, इनकी क्या महिमा वर्णन करें, क्या ही इनका प्रभाव है। ये कभी फिर आएंगी कथाएं तो श्रवण करेंगे। तो महाप्रभु जी ने गोपाल गुरु जी की रक्षा की थी। जब वृद्ध हुए तो शरीर छूट गया इनका, तो इनके शिष्य थे ध्यानचंद्र। ध्यानचंद्र गोस्वामी जी अपने गुरुदेव का संस्कार करने चले गए, वहीं पास में ही जगह थी, वहां संस्कार करने गए। पीछे से राधाकांत मठ जो था, वहां पर श्री विग्रहों की सेवा जो थी वो जाकर के उस पर अधिकार कर लिया, राजा ने कब्जे में ले लिया। आकर देखे तो ध्यानचंद्र रोने लग गए। उन्होंने जाकर राजा को कहा, तो राजा ने कहा तुम दिखाओ तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे नाम पर पट्टा कहाँ लिख के गए हैं, हाँ तब हम तुम्हें मानेंगे ना कि तुम, या फिर तुम्हारे गुरुजी आकर गवाही दे दें कि मैंने अपना मठ इसको दे दिया, मैं कैसे मान लो तुम राजा के अपने गुरुजी के शिष्य हो। ध्यानचंद्र को कहा तो वो तो बहुत रोने लगे। अब क्या हुआ कि कहीं कहीं वर्णन है कि जो है दोबारा से आए गोपाल गुरु जी, शमशान से प्रकट होकर के राधाकांत मठ में आए और फिर राजा को बता करके सारी व्यवस्था ठीक करके चले गए। एक कथा ये भी आती है कि जब ध्यानचंद्र गोस्वामी रह रहे थे, रो रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको बोला कि अरे आप यहाँ रो रहे हो, आपके गुरुजी को तो हमने वृंदावन में देखा। वृंदावन में धीर समीर एक जगह है यहीं पास में हमारे मठ से आगे जाके, तो वहां पर लोगों ने गोपाल गुरु जी को दर्शन किए थे। तो ध्यानचंद्र गोस्वामी वापिस आए वृंदावन, वहां से पुरी से आकर के देखा, गुरुजी मिले, उन्होंने दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप जाकर के मुझे मठ के लिए, वहां राधाकांत मठ जो है वो ले लिया राजा ने, आप उसके लिए गवाही दे दो। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, ये नीम का पेड़ है, इससे लकड़ी से मेरा विग्रह बनवाओ और वो विग्रह जाकर के बात करेगा दरबार में। तो उन्होंने यहाँ वृंदावन में आज भी वो पेड़ है, खोखला है पेड़, वो उसके ऊपर जाके हरा है वो, तो उस पेड़ की लकड़ी से विग्रह बनवाया गोपाल गुरु जी का, और उस विग्रह को लेकर के गए राजा के दरबार में। विग्रह ने गवाही दी कि हाँ ये मेरा ही शिष्य है और मैंने इसको ये राधाकांत मठ का अधिकार दिया है। तब से फिर राजा ने जो है चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनको दे दिया मठ का अधिकार ध्यानचंद्र गोस्वामी जी को। तो ये वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य थे गोपाल गुरु और उनके शिष्य थे ये ध्यानचंद्र गोस्वामी। आज भी वो राधाकांत जी के विग्रह और श्री गोपाल गुरु जी का जो नीम की लकड़ी से विग्रह बना था, आज भी वो वहां पर है गंभीरा में। जब कभी दर्शन करने के जगन्नाथपुरी का आपको दर्शन कराएंगे, वहां सेवा हो रही है उनकी गोपाल गुरु जी के सानिध्य में, और वहीं पर जो वहां पर ही रह करके उन्होंने सेवा की। तो इस तरह से बताया श्री वक्रेश्वर पंडित जी की कथा। जब भी रथ यात्रा होती थी, महाप्रभु जी रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे, तो 7 कीर्तन की मंडलियां होती थी, 7 कीर्तन की मंडलियां, जिसमें से 3 कीर्तन की मंडलियां रथ के आगे नृत्य करती थी, 4 रथ के आगे नृत्य करती थी, 2 रथ के एक और बाईं ओर दाईं ओर, पीछे एक नृत्य करती थी मंडली। 7 थी ना, 4 थी, 4 आगे, 3 एक पीछे और 2 साइड में, एक इधर एक इधर, टोटल 7 मंडलियां नृत्य करती थी। तो 7 मंडलियों में से जो चतुर्थ मंडली थी ना, उसमें मूल कीर्तनिया थे गोविंद घोष, बहुत सुंदर गाते थे, और उसमें नर्तक थे श्री वक्रेश्वर पंडित। हर एक मंडली में एक मुख्य नर्तक था और एक मुख्य कीर्तनिया था। तो चतुर्थ जो मंडली थी उसके मूल कीर्तनिया गोविंद घोष थे और नर्तक थे वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु जी की शाखा में भी बोला जाता है, कई जगह इनको गदाधर शाखा में भी वर्णन आता है इनका, जैसे गुरु परंपरा के हिसाब से। और इसी आषाढ़ मास की, जैसे कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को आज के दिन का आविर्भाव हुआ, अब आगे जाकर के आएगी अमावस्या, उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इनका तिरुभाव है। तो एक ही महीने की आविर्भाव और तिरुभाव तिथि, कुछ सालों बाद ऐसे करके एक ही महीने में इनका जन्मदिन और एक ही महीने में नित्य लीला में प्रवेश है, लेकिन तिथि अलग अलग है। ये शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को तिरुभाव है इनका। तो ये हमने वक्रेश्वर पंडित जी की कथा श्रवण करी आज। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, भक्ति की प्रार्थना करते हैं। देखिए वही बात होता है, अपनी हैसियत से बात की जाती है। जिस तरह से ये 72 घंटे नृत्य करते थे, जितना प्रेम इनके अंदर था, मुझे तो मांगते हुए भी शर्म आ रही है। मतलब हम तो इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अपराध दूर हो जाए, हमारे अनर्थ दूर हो जाए, हम भी भजन कर सके। बाकी ये वाली दशाएं आनी तो बड़ी, पता नहीं, ऐसे डर सा लगता है बोलते हुए भी कि हम भी कभी ऐसे हो सकता है कि ऐसे बन जाएंगे। जैसे ये 72 घंटे लगातार नृत्य करते थे महाप्रभु जी के कीर्तन में, कैसा इनका आवेश होगा भक्ति का। तो उनके चरणों में प्रणाम है। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।